राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लग्नेश की। लग्नेश आपके किस भाव में जा रहे हैं और किस प्रकार से आपको फल प्रदान करेंगे। फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। लग्नेश क्या है, पहले ये समझिए। लग्न भाव जो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, आप है। देह है, देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच लग्न भावान निरीक्षयेत। ये आपकी जो बॉडी है, जो आपका स्वभाव है, जो आपका शरीर है, आपके जो गुण हैं, आपके जो रूप है, आपका जो स्वास्थ्य है, ये सब लग्न से ही पता किया जाता है। लग्न से ही निर्धारित करते हैं इस चीज को। तो क्या परिणाम देंगे लग्नेश द्वादश भाव में, इसका हम थोड़ा गहरे से चिंतन करेंगे मित्रों इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपका लग्नेश लग्न भाव में ही बैठा हुआ है, लग्नेश फर्स्ट हाउस लॉर्ड यदि आपके फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है, तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, थोड़ा विचार करते हैं, है ना। सर्वप्रथम तो लग्नेश लग्न भाव में बैठे रहेंगे मित्रों, तो कौन सा ग्रह है पहले ये पता कीजिए, क्योंकि सात ही तो ग्रह है जिनकी राशियां है, और तो किसी के है नहीं राशि। तो यदि पांच ग्रह है, कौन कौन से, सूर्य, इस सूर्य चंद्रमा को छोड़ दो, बाकी के पांच ग्रह कौन कौन से, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मंगल कौन सा योग बनाता है, रुचक पंचमहापुरुष योग बनाता है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ लग्नेश लग्न में। उसके बाद में बुध भद्र योग बनाता है, गुरु हंस योग बनाता है, शुक्र मालव्य योग बनाता है, और शनि शश योग बनाता है। पंच महापुरुष योग सबसे विशिष्टतम राजयोगों में से, सबसे विशिष्टतम राजयोगों में से एक है मित्रों, पंच महापुरुष योग। लग्न जो है ये केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है। लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है, और यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह बहुत अद्भुत होता है, यानी कि हमेशा ही शुभ रहता है। और अपने ही भाव में बैठेगा तो इतना आत्मविश्वासी बना देगा, इतना बलवान बना देगा, चाहे शारीरिक दृष्टि से लो, चाहे मानसिक दृष्टि से लो, हर एक दृष्टि से। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, बहुत आत्मसम्मान से जीने वाला होगा यदि पांच ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। कर्क राशि के स्वामी है चंद्र, और सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। तो अपने ही अपने लग्नेश खुद लग्न की राशि में बैठे हुए हैं, तो कुल मिलाकर के इनको आप पंचमा पुरुष योग भी निकल करके यहीं से आते हैं, और ये सूर्य और चंद्रमा अपने भाव में बैठे रहेंगे तब भी यही फल प्रदान करेंगे। लेकिन आपका स्वभाव इन ग्रहों के आधार पर निर्धारित होगा। सूर्य तो परम तेजस्विता रहेगी, झलकेगी, सूर्य के समान सदृश गुण आप में प्रतीत होंगे। चंद्रमा है तो शीतलता बहेगी। गुरु है लग्नेश तो ज्ञान का सागर है। बुद्ध है तो अच्छा व्यापारी है, अच्छा वार्ताकार है, अच्छा तर्क करता है, अच्छा गणित करता है। शुक्र है बहुत सौंदर्य है, सुख साधन के जो भी संसाधन है सब शुक्र से संबंधित है। तो आप शनि है तो अच्छा नौकर नौकर अच्छा बन सकता, नौकर का मतलब ये अच्छा अच्छा कारोबारी हो सकता है। शनि को नौकर इसलिए नौकर की संज्ञा दी गई है सभी ग्रहों में, दास प्रवृत्ति जिसके लिए अपन कह सकते हैं, यानी कि अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकता है व्यक्ति शनि लग्न में बैठ। और अच्छे बड़े बड़े उद्योग कारखाने सब शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि व्यवसाय के क्षेत्र में जाए तब भी श्रेष्ठ है, मंगल है तो सेना का कारक है, पुलिस का कारक है, जहां पर भी पराक्रम दिखाना वो मंगल प्रतीति करवाता है। तो आपका पंचमापुरुष योग, मेरा एक आर्टिकल आया हुआ था महानगर टाइम्स के अंदर, तो मैं अपनी जो पोस्ट है उसके अंदर उस आर्टिकल को डाल दूंगा। किस नक्षत्र में बैठा और नक्षत्र के आधार पर आप किस कार्य को चुने, मैंने मेरा उसके अंदर वो पूरा आधुनिकता से युक्त है वह आर्टिकल, तो मैंने आप उस पोस्ट में डालूंगा, तो आप उसको देखिएगा। पंचमा पुरुष योग बनता है आपके, जो भी योग बनता है तो लग्नेश लग्न में ही रहेंगे तो व्यक्ति बहुत बलवान होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आत्मविश्वास की दृष्टि से। समझ गए होंगे। शरीर अब कौन सा ग्रह है उसी ग्रह के आधार पर शारीरिक
रूप का भी अपन चिंतन कर सकते हैं। शुक्र है तो बहुत गौर वर्ण का है, चंद्रमा है तब भी गौर वर्ण का है, गुरु है तो थोड़ा पीत हो सकता है, शनि है तो थोड़ा कृष्णतम हो सकता है, सूर्य और मंगल है तो थोड़ा गौर वर्ण भी नहीं कहेंगे, कृष्ण वर्ण भी नहीं कहेंगे, इसको गेहुआ रंग कह सकते हैं, थोड़ा रक्त प्रदान लाल ज्यादा दिखेगा। तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है मित्रों। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, लग्नेश बलवान हो गया ना तो इम्यूनिटी पावर अच्छी, इम्यूनिटी पावर अच्छी तो स्वास्थ्य बढ़िया। बहुत सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है व्यक्ति का तो ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, अच्छी आयु लेकर के जन्म लेते हैं। समझ गए, क्योंकि शरीर अच्छा है, इम्यूनिटी पावर अच्छी है, शरीर बलिष्ठ है, बलवान है, तो स्वभावतः व्यक्ति दीर्घायु होता है। समझ लीजिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, कुंडली में और भी योग जो बनते हैं उनका भी प्रभाव रहता है। कहीं पाप ग्रह से तो प्रभावित नहीं है लगन, कहीं लग्नेश लगन का कारक सूर्य कहीं पीड़ित तो नहीं है अवस्था में, तो उसको भी देख लेना आप अवश्य एक बार। अपन लगन पर ही, लग्नेश लगन पर, लगन और लग्नेश पर ही ध्यान दे, कारक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कहीं अष्टमेश का संबंध तो नहीं बन रहा है लगन से, लग्नेश से, तो इन चीजों का भी आप थोड़ा ध्यान कर लीजिए। कहीं लग्नेश से राहु और केतु, राहु का संबंध तो नहीं बन रहा, शनि का तो नहीं बन रहा, मंगल का तो नहीं बन रहा है, तो इस दृष्टियों को अवश्य समझ लिए। पाप दृष्टि से प्रभावित हो जाने पर उसके फलों में क्षीणता उत्पन्न हो जाती है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। हाँ, शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तब तो सोने में सुहागा है। तो लग्नेश का लग्न भाव में बैठे रहना श्रेष्ठतम है, दीर्घायु बनाएगा। जहां तक अपने स्वयं के प्रयासों से, अपने खुद के सेल्फ मोड जिसको अपन कह सकते हैं, स्व प्रयासों से ऐसा व्यक्ति समाज में जहां कहीं पर भी जाएगा वहां पर मान सम्मान यश प्राप्ति कर ही लेगा। लेकिन इसमें प्रयास स्वयं के होंगे मित्रों, क्योंकि महापुरुष की संज्ञा दी गई है और महापुरुष हमेशा ही पूजनीय, सम्माननीय, वंदनीय है। इस कारण लग्नेश का लग्न भाव में बैठे रहना श्रेष्ठतम है। फिर कहते हैं इसका जो स्वभाव रहता है ये थोड़ा स्वाभिमानी प्रवृत्ति का हो सकता है, स्वाभिमान झलकेगा इसमें, और कभी कभी स्वतंत्र विचारों वाला भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि जो ग्रह अपने ही भाव में बैठा हुआ है वह किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता जल्दी से, और अधीनता में रहना इस व्यक्ति के लिए तो मृत्यु के समान है। इसलिए हाँ, पाप प्रभाव में जाए तब तो अधीनता भी स्वीकार करे, लेकिन यह स्वभावतः निडर प्रवृत्ति का होता है, और निडरता कहीं ना कहीं स्वतंत्रता से, निडरता का जन्म स्वतंत्रता से होता है, और स्वतंत्रता ही इस व्यक्ति को अधीनता स्वीकार नहीं करने देती है। तो समझ गए होंगे मेरी बात छोटी सी। जीवन में यदि कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, जो कुछ भी बाधाएं हो, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, है? या कोई वाचिक समस्या हो, कोई किसी ने कुछ कह दिया हो, एक तो शरीर पर चोट पहुंच सकती है, एक मन मन में परेशानियां रहती है, और एक किसी ने कुछ कह दिया, तो उन चीजों से ये प्रभावित नहीं होगा जल्दी से, अप्रभावित रह सकता है। समझ गए होंगे मेरी बात। अपने कार्य में संलग्न रहेगा। इस बाधाओं से यह व्यक्ति अपने मार्ग से हटेगा नहीं, यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट है, लगन लगने लग्न में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो अडिग रहता अपने संकल्पों पर, अपने पुरुषार्थ पर। समझ गए होंगे, बहुत छोटी सी बात है। मंगल हो तो अच्छा नेता बन सकता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है, अच्छा लीडर बन सकता है। सूर्य हो तब भी यही परिणाम देखने को मिलेंगे। सूर्य पद है, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, राज्य है, वैभव है, सरकार है। तो आप ग्रहों को आधार लेकर के आप भविष्यवाणियां कर सकते हैं आराम से। गुरु है तो अच्छा टीचर बन सकता है, बुध है तो अच्छा व्यापारी बन सकता है, शुक्र है तो अच्छा शुक्र भी उद्योगपति बनाता है, लग्जरियस की लाइफ जिलाता है, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं देता है परिपूर्ण। तो आप प्रत्येक ग्रह के गुणधर्मों को लीजिए, गुणधर्म क्या प्रभावित, किस प्रकार से इस व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, इसकी जीवन की दिशा किस ओर हो सकती है, ये पंचमा पुरुष ये लगन में, लग्नेश का लग्न में बैठे रहना ही निर्धारित करेगा मित्रों।
समझ गए होंगे ना पूर्ण पूर्ण रूप से। अब आगे बात करते हैं। यदि आपका लग्नेश मित्रों द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव, द्वितीय भाव क्या है और लग्न क्या है, लग्नेश क्या है, थोड़ा समझिए। द्वितीय भाव वाणी है, परिवार है, कुटुंब जिसको अपन कह सकते हैं, आपका दाहिना नेत्र, आपका संचित द्रव्य जो भी आपने कमाया है, यह भी शिक्षा को व्यक्त करता है। द्वितीय भाव का वैसे तो कारक गुरु है, लेकिन वाणी का कारक बुद्ध है मित्रों। आपके भोजन पदार्थ है, आप क्या पसंद करते हो क्या नहीं करते हो, आपके कान, आपका चेहरा है, मुंह है, तो ये सब चीजें कौन व्यक्त करता है, द्वितीय भाव। और लग्नेश आप खुद, आप स्वयं, वह द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है। देह रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भावा निरीक्षित, यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है। आप पर जो शासन करता है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो भाव भंगिमा है, आपका जो व्यवहार है, वह सबका निचोड़ लेकर के, आपकी जो जीवन की दिशा है उसका निचोड़ लेकर के ग्रह द्वितीय भाव में जा रहा है, परिवार के भाव में। ऐसा व्यक्ति का मन जो है, ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अपने परिवार के लिए जिएगा मित्रों, परिवार के प्रति समर्पित रहेगा, क्योंकि लग्नेश है ना स्वयं, और अब बढ़त रहेगा परिवार के अंदर। अपनी वाणी जो है अपनी प्रगाढ़ता से कह सकता है, वाणी में प्रगाढ़ता होगी ऐसे व्यक्ति के, क्योंकि लग्नेश मजबूती जाकर के द्वितीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है। यदि ऐसे लग्नेश पर पंचमेश या लाभेश या नवमेश का संबंध बन जाता है तो बहुत बड़ा धन योग निकल करके भी आ जाता है मित्रों। समझ रहे होंगे मेरी बात, क्योंकि धन भाव है, अर्थ है, वह आपका संचित द्रव्य है। आपका स्वभाव कहीं ना कहीं धन से जुड़ चुका है, आपका स्वभाव कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ चुका है। आप अपनी इच्छा से भोजन करने वाले होंगे, मुझे क्या खाने की पसंद, आज इस चीज की इच्छा हो रही है, मुझे आज ये खाना, तो आप वही चीज जाकर के खाओगे। भोजन वही खाने का मतलब आप वही चीज प्राप्त करने का प्रयास करोगे भोजन संबंधी, क्योंकि आपका लग्नेश द्वितीय भाव में जा रहा है। यदि ऐसा लग्नेश पीड़ित हो जाता है तब स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है मित्रों। पीड़ित नहीं होना चाहिए, राहु से युक्त नहीं होना चाहिए, शनि से दृष्ट नहीं होना चाहिए, मंगल से दृष्ट नहीं होना चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे मेरी बात। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो अपने से द्वितीय भाव में जाकर के नीच का हो जाए। समझ गए होंगे। इसलिए कोई भी ग्रह जाए अपने से द्वितीय में तो उस भाव की वृद्धि ही करने वाला होता है मित्रों। उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता नहीं करता है, वह उसकी वृद्धि करता है। तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को संपत्ति, पैतृक संपत्ति का सुख भी अच्छा मिलेगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के योग बन करके आते हैं। आर्थिक रूप से अच्छा समृद्ध बन सकता है ऐसा व्यक्ति, सुदृढ़ बन सकता है। समझ गए होंगे मेरी बात। ऐसे व्यक्ति की वाणी जो होती है मित्रों की, द्वितीय भाव वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, और जिस भाव में लग्नेश जाकर के बैठा हुआ वह भाव वाणी का प्रतिनिधित्व करे, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली हो सकती, वाणी के माध्यम से धनार्जन कर सकता है ऐसा व्यक्ति, वाणी के माध्यम से व्यवसाय संचार कर सकता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा मोटिवेटर बन सकता है, अच्छा स्पीकर बन सकता है। यदि पंचमेश का संबंध और जुड़ जाए मित्रों इसके अंदर, तो सोने में सुहागा। पंचम ज्ञान है, धारा प्रवाहता है, जो भी बोलेगा तार्किक बोलेगा और धारा प्रवाह बोलेगा, बुद्धि युक्त बोलेगा, क्योंकि पंचम बुद्धि और ज्ञान का स्वामी यदि द्वितीय भाव से संबंध कर लेता है तब ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। समझ गए होंगे। थोड़ी बहुत तो आपके आ रही होगी। तो अपनी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी और वाणी के माध्यम से धनार्जन ऐसा व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। इस व्यक्ति का मैंने आपको कहा झुकाव परिवार की ओर रहेगा, समाज की ओर रहेगा, कुटुंब की ओर रहेगा। उनके लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। समझिए, यदि आपके जो पुराने रिश्ते हैं,
जिनके और आपके परिवार में कभी भी ज़्यादा संपर्क नहीं रहा, लेकिन रिश्ते हैं अपने परिवार के हैं, तो आपका लगाव उन परिवारों से भी ज़्यादा रहेगा मित्रों, देख लीजिएगा आप। जैसे आपके दादाजी हो, 5 भाई थे, 7 भाई थे, लेकिन आप इस तीसरी चौथी पीढ़ी है आप, और आपका उनसे सबसे, उनके परिवारों से सबसे कनेक्शन टूट चुका है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति होगे कि उन कनेक्शन को आज भी मानोगे, उन व्यक्तियों से आप आज भी संपर्क करोगे जा जाके। तो ये स्थितियां निकल करके आती है। व्यापार के माध्यम से, निवेश के माध्यम से ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धनार्जन कर सकता है मित्रों, यदि लग्नेश आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो। नेत्र अच्छे रहेंगे। यदि किसी पाप प्रभाव में ग्रह नहीं है तब, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। पाप प्रभाव में होने के कारण फलों में क्षीणता हो जाती है, न्यूनता हो जाती है, समझ गए होंगे। ऐसे व्यक्ति का चेहरा भी बड़ा आकर्षण से युक्त रहता, बहुत आकर्षण रहता चेहरे के अंदर भी। वाणी तो प्रभावित होती ही है, और शिक्षा का प्रेमी होता है ऐसा व्यक्ति, एजुकेशन का पढ़ता रहता कुछ ना कुछ। इस व्यक्ति की अपनी मेहनत से, अपने बल से अपने परिवार का भी नाम रोशन करता है। जैसा फल कुलदीपक योग का निर्माण होकर के देता है ना, दशमांगारो को यस्य सजातः कुलदीपक, बुद्धे यस्य भृगो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति दशमांगार को यस्य सजातः कुलदीपक है, तो वही कुलदीपक का योग यहाँ पर भी प्रस्फुटित होता है मित्रों, कहीं ना कहीं। कुलदीपक की महत्ता के लिए कितने श्लोक है ज्योतिष में, बहुत है। बुधे नास्ति भृगो नास्ति नास्ति केंद्रे बृहस्पति दशमांगार को नास्ति तस्य जन्म निरर्थकम इत्यादि तक ज्योतिष के आचार्यों ने वर्णन किया मित्रों। तो ये द्वितीय भाव है, आपको क्लियर हो जानी चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे 17 मिनट पे। अब आगे बात करते हैं। यदि आपका लग्नेश तृतीय भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तृतीय भाव क्या है मित्रों? तृतीय भाव पद है, प्रतिष्ठा है, यश। तृतीय भाव सहज भाव है, पराक्रम है, आपके स्वयं के प्रयास है, संचार है, कम्युनिकेशन है, कला है, लेखन है, हस्तशिल्प है, आपकी छोटी छोटी यात्राएं हैं। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहन है। लग्नेश तृतीय भाव में जाकर के बैठा बहुत पराक्रमी होगा, बहुत साहसी होगा, बहुत निडर व्यक्तित्व का धनी होगा, छोटे भाई बहनों से प्रेम करने वाला होगा, छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से धनार्जन कर सकता है ऐसा व्यक्ति। संचार, कम्युनिकेशन के माध्यमों से भी ऐसा व्यक्ति धनार्जन कर सकता है, छोटी छोटी यात्राओं से कर सकता है। लेकिन ऐसा लग्नेश तृतीय भाव में जाकर के पीड़ित नहीं होना चाहिए मित्रों, राहु से युक्त नहीं होना चाहिए, केतु से भी नहीं होना चाहिए, शनि से दृष्ट नहीं होना चाहिए, शनि से युक्त नहीं होना चाहिए। गुरु से दृष्ट हो जाए तो अद्भुत बात है, मंगल से दृष्ट नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे मेरी बात। अब कौन सा लग्न बन रहा है उसके आधार पर निर्णय लेना है कि कौन सा लग्नेश है और कौन किस भाव में। कहीं नीच राशि का तो नहीं बैठा हुआ, कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं हो रखा है ये लग्नेश। तो स्वास्थ्य में भी परेशानियां कर सकता है, आपके आचरणों को भी कमजोर कर सकता है। आपका जो शरीर है, स्वास्थ्य देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बला बलम सुखम दुखम भयंच लग्न भावा निरीक्षित, फिर आत्मबल की कमजोरी प्रदर्शित निकल करके आती है। क्योंकि लग्नेश है आपका, लग्नेश तृतीय भाव में जाकर के यदि पाप प्रभाव में जाता है तब फलों में क्षीणता, न्यूनता, रिक्तता उत्पन्न सहजता से हो जाती है। समझ गए होंगे। तृतीय भाव उपचय भाव है। किसी भी भाव में यदि कोई पापी लग्नेश बनता है, जैसे शनि बने, मंगल बने, सूर्य बने, तो ये ग्रह यदि लग्नेश बनकर के तृतीय भाव में जाते हैं, इनके लिए तो सही, क्योंकि उपचय भाव है। त्रिषष्ट लाभ गे पापे धन योग समृद्धि है, ऐसा ज्योतिष के शास्त्र कहते हैं। आज से ज्योतिष नहीं चल रहा, हजारों वर्ष पूर्व चल रहा है, और आज भी उन सूत्रों को लोग तो कहते हैं कि क्या है पुराने सूत्रों में। मैं कहता हूं कि आपकी सारी ज्योतिष सब पुराने सूत्रों पर ही तो निकली हुई है, वहां से ही तो प्रस्फुटित हो रही है। आप अलग अलग सूत्र लगा रहे हो आज,
तो भाव भावेश कारक का तो बड़ा महत्व होना चाहिए। तो तृतीय भाव पर किन्हीं पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, क्योंकि लग्नेश भी पीड़ित होगा वहां पे अगर पाप प्रभाव में जाएगा तो तृतीय भाव भी पीड़ित होगा। तृतीय का कारक मंगल है। मंगल की स्थिति देखिए, भाई बहनों का भी प्रतिनिधित्व छोटे भाई बहनों का भी मंगल ही करता है। तो पूर्ण फल तो जब ही निर्धारित किए जा सकते जब भाव भावेश कारक तीनों का मिश्रित निचोड़ निकल करके आता है तृतीय भाव से। तो लग्नेश का तृतीय भाव में जाना भाई बहनों से विशेष लगाव रखता है और भाई बहन कहीं ना कहीं इनकी समृद्धि में अपना योगदान अदा करते हैं, या यह व्यक्ति भी अपने भाई बहनों की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है मित्रों। तो ये चीजें निकल करके आती है। बहुत पराक्रमी होगा, अंतिम सांस तक अंतिम समय तक ऐसा व्यक्ति युद्ध लड़ने वाला होता है। पराजय इसको कभी पचती नहीं है, समझ गए। हार नहीं मानने वाला ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है। यदि मंगल पर भी सुप्रभाव पड़ा, लग्न पर भी सुप्रभाव पड़ा, तब तो महाराणा प्रताप की जन्म पत्रिका में देखना तृतीय भाव को आप, तो ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। जैसे मैंने कहा संचार, कला, लेखन, मीडिया इत्यादि के कार्यों के अंदर भी अच्छा फल प्रदान करता है तृतीय भाव। बोलता है जब, कुछ भी करता है बहुत प्रगाढ़ता से करता है, बहुत साहस से करता है। अब मैं आपको साहस तो यहाँ पे प्रदर्शित नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। कुल मिलाकर के अपने जीवन का मार्ग, अपने भाग्य का मार्ग ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से, अपने पराक्रम से, अपने साहस से निर्धारित करते हैं। समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये चीजें निकल करके आती है। जातक कम्युनिकेशन, संचार में, वार्ता में भी बड़ा कौशल होता है, बहुत इन चीजों में कुछ कुशल है। आप चाहे तो ब्रोकर बने, इसकी टोपी उस पे पहनानी है, अच्छे से पहना सकता है। इस मतलब कि ब्रोकर का मतलब होता है कि इसकी चीज उसको बेच दो, उसकी चीज इसको बेच दो, बीच के अंदर मुनाफा कमाने वाला। तो ये चीजें निकल करके आती है मित्रों, यदि लग्नेश आपके तृतीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं यात्रा प्रिय रह सकते हैं, छोटी छोटी यात्राओं। तो अगर पाप प्रभाव में चला जाता है तो यात्रा में थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न कर देता है। तो ये ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के लग्नेश का तृतीय भाव में जाकर के बैठे रहना पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, वरना ऑलमोस्ट अच्छा ही फल प्रदान करेगा। अब आगे बात करते हैं। यदि आपका लग्नेश चतुर्थ भाव में जाकर के बैठा हुआ है मित्रों, लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में जाकर के बैठा हुआ है तो क्या परिणाम देगा? चतुर्थ भाव है, मकान है, वाहन है, भूमि है, प्रॉपर्टी है, नौकर है, चाकर है। सुख भाव है, मातृ भाव है। जीवन में चाहे मानसिक सुख हो चाहे गृहस्थ सुख हो, गृहस्थ सुख महत्वपूर्ण सुख है, चाहे मानसिक सुख हो, जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं सब चतुर्थ भाव व्यक्त करता है। चतुर्थ भाव में लग्नेश आकर के बैठे हुए हैं तो सुख ग्रहण करने के लिए ही ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है। ऐसा व्यक्ति सुख के लिए बहुत कुछ करेगा, सुख प्राप्ति इसका उद्देश्य होगा। क्योंकि लग्नेश ना स्वयं, लग्न क्या है? देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भावा निरीक्षित। वह स्वयं है, वह स्वभाव है, उसकी जीवन की जो दिशा निर्धारित करता हुआ लग्नेश करता, लग्न करता, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह यदि चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, माता के भाव में आकर के बैठा हुआ है तो माता से भी बड़ा स्नेह, माता से बहुत लगाव भी ऐसे व्यक्ति का होगा। सुख की आकांक्षा होगी, बड़े मकान वाहन बनाएगा ऐसा व्यक्ति, बड़ी गाड़ियां रखेगा। यदि कोई शुभ ग्रह तो अच्छा फल है, पाप ग्रह भी तब भी अच्छा फल है, लेकिन नीच का नहीं होना चाहिए मित्रों। लगने इस चतुर्थ भाव में जाकर के नीच का नहीं होना चाहिए। सूर्य से अस्त भी नहीं होना चाहिए, राहु से युक्त भी नहीं होना चाहिए, केतु से भी युक्त नहीं होना चाहिए, शनि से दृष्ट नहीं होना चाहिए, मंगल से दृष्ट नहीं होना चाहिए,
मंगल और शनि से युक्त नहीं होना चाहिए, मंगल और शनि से दृष्ट नहीं होना चाहिए, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अस्त नहीं होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए। लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठे रहना। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो रहता है अपनी जन्मभूमि पर ही, जहां पर उसका जन्म होता है उसी के आसपास में ये व्यक्ति रहने वाला होता है, उसी के आसपास में ही ये व्यक्ति समृद्धिशाली बन जाता है, वहीं पर कार्य करना पसंद करता है। इसको कह सकते हैं राम। भगवान राम ने क्या कहा था? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, अति स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, कि हे लक्ष्मण ये बहुत सोने की लंका लेकिन मुझे नहीं रोचते हैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। न मे लक्ष्मण रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, बाहर जाने की इच्छा नहीं होगी। जहां पर घर है, परिवार है, उसके आसपास में ही अपना व्यवसाय व्यापार जो भी काम करे उसी के अंदर समृद्धिशाली बन जाता है ऐसा व्यक्ति। तो आपका लग्नेश जा रहा चतुर्थ भाव में, यही परिणाम निकल करके आते हैं। माता आपके कार्यों में बहुत सहयोगी होगी, माता का बहुत स्नेह भी मिलेगा और मार्गदर्शन भी मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि आपका लग्नेश स्वयं चला के माता के पास आ रहा है। समझ गए होंगे। पैतृक संपत्ति के भी बहुत अच्छे योग निकल करके आते हैं यदि लग्नेश आपके किस भाव में बैठे हुए हैं? चतुर्थ भाव में। तो भी श्रेष्ठतम परिणाम निकल करके आते हैं मित्रों। कहा करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो उत्तरार्ध होता है, वृद्धावस्था जो होती है, समझ गए होंगे मेरी बात, जो जीवन का मध्यायु बाद की जो स्थितियां निकल करके आती है, बहुत सुखद रहती है, बहुत शांति युक्त रहती है। ऐसा व्यक्ति का जो मन है मित्रों, जो स्वभाव वो घर के अंदर ही लगेगा, बाहर भटकने की इसको ज्यादा इच्छा नहीं होगी, दूर दूर की यात्राएं भी ज्यादा नहीं जाएगा ऐसा व्यक्ति। गृह शांति मिलेगी, घर में इसको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, एक शांत, एक मंदिर है इसके लिए घर, ये कह सकता हूं मैं, और क्या कहूं। जैसे व्यक्ति मंदिर में जाकर के शांति का अनुभव करते हैं, वैसा ही जिसके लग्नेश से चतुर्थ में बैठा हुआ तो वह भी घर में जाकर के शांति का अनुभव करते हैं। बस इतना ही है कि यह पीड़ित ना हो। पीड़ित का मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि किन किन प्रकार से ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। नीच, अस्त, राहु शनि से दृष्ट, शनि मंगल से दृष्ट, या राहु से युक्त, केतु से युक्त, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं मित्रों। यदि आपका लग्नेश आपके पंचम भाव में आकर के बैठा हुआ है मित्रों, तब क्या परिणाम देगा, विचारिए। लग्न क्या है? आप स्वयं, आपका स्वभाव, आपका जीवन है। देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भावा निरीक्षेत। तो ऐसे लग्न भाव का प्रतिनिधित्व करने वाला जो आपकी जीवन दिशा, जो आपके जो परिवर्तन, आपका जो पूर्ण रूप से जो आपके बॉडी है, आपके जो जीवन की जो संपूर्ण दिशा, आपका थॉट प्रोसेस, आप जो भी जीवन में आगे बढ़ोगे, कितना आगे बढ़ पाओ, कितना साहस है, कितनी दैदीप्यता है आप में, कितनी तेजस्विता है, ये सबका प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह आपके पंचम भाव में आकर के बैठा हुआ है। पंचम भाव प्रेम है, संतान है, शिक्षा है, मंत्रणा शक्ति है, मंत्री पद है, पूर्व जन्म के संचित पुण्य है, और लक्ष्मी स्थान है मित्रों। लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणस्यात्। एक चीज जो मैं बता दूं, लग्नेश का त्रिकोण में बैठे रहना ज्योतिष के शास्त्रों में श्रेष्ठ ही परिणाम बताया गया, क्योंकि त्रिकोण भाव में कोई भी भावेश जाए, उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता उत्पन्न नहीं करता है, न्यूनता उत्पन्न नहीं करता, बल्कि उसमें वृद्धि देखने को मिलती है, वृद्धि ही करेगा। तो स्वास्थ्य अच्छा, दीर्घायु, स्वभाव अच्छा, विवेकी, बुद्धिमान, समझ गए होंगे मेरी बात। पंचम भाव में आकर के बैठा हुआ लग्नेश, पंचम भाव संतान है, संतान से बहुत स्नेह करने वाला होगा, संतान से बहुत स्नेह करने वाला होगा, क्योंकि आपका लग्नेश कहाँ आकर के बैठा हुआ? पंचम भाव में, संतान में।
बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा, बहुत प्रतिभाशाली होगा, क्योंकि लग्नेश का पंचम भाव में बैठे रहना, केंद्र त्रिकोण का संबंध भी कह सकते हैं इसको। यदि कोई केंद्रेश और आ जाए, कोई त्रिकोणेश से दृष्टि मिल जाए, बहुत अद्भुत स्थिति निकल करके आती है। नवमेश से संबंध हो जाए, दशमेश से हो जाए, चतुर्थेश से हो जाए, चतुर्थेश से तो नहीं, लेकिन नवमेश से हो जाए या दशमेश से हो जाए मित्रों, अच्छी स्थिति निकल करके आएगी। पंचम भाव में मंत्रणा शक्ति, अच्छा परामर्शदाता हो सकता है, अच्छा काउंसलर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों की सलाह को दुनिया सम्मान की ओर से देखती, आपके पास आएंगे चला करके, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है बहुत कुशाग्र होती है। कुशाग्र का मतलब समझते हो ना, बहुत तीक्ष्ण, कुशा के अग्र भाग उसको कहते हैं कुशाग्र। तो बुद्धि ऐसी होती है, बहुत विद्वान होता है। यदि कोई ब्राह्मण है तो मैं कहता हूँ बहुत शिक्षित होगा, बहुत व्याकरण में दीक्षित होगा, ज्योतिष का अच्छा जानकार होगा, राग रसाय नृत्य गत नटवाजी वैदंग अश्वचड़न व्याकरण पढ़न जानत ज्योतिष अंग। जैसे अच्छा कुल मिलाकर अच्छे पदों पर आसीन होने वाला हो सकता है आज के युग में, कहें तो सरकारी पदों पे। लग्नेश का पंचम भाव में बैठे रहना और नवमेश का संबंध हो जाना, यही बड़े पदों पर पहुंचाने के लिए उपयुक्त है मित्रों। तो ऐसा व्यक्ति की संतान जो होती बहुत भाग्यशाली होती है, और वह भी अपने कुल का नाम रोशन करने वाली होती है मित्रों, क्योंकि संतान पक्ष में आपका लग्नेश आकर के बैठा हुआ है। लग्न बड़ा महत्वपूर्ण है और पंचम भी बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रणा शक्ति है। तो ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के माध्यम से भी धनागम कर सकता है, क्योंकि पंचम भाव इनको ही व्यक्त करता है। अंतरजालीय जो भी व्यवसाय है, अंतरजाल में मोबाइल से मोबाइल के अंदर आप किसी भी प्रकार से पैसे कमाओ, कम्युनिकेशन, अंतरजाली व्यवस्था जो भी है उसके अंदर ऐसा व्यक्ति माहिर हो सकता है, उनके माध्यम से पैसा कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति की कहीं पर भी आपदा आ जाती है, कोई भी परेशानी आ जाती है, तो उसकी उस समय इसकी रक्षा इसके पूर्व जन्म के संचित पुण्य ही करेंगे। श्रेष्ठ आत्मा इसके आसपास में रहेगी, वह इसकी रक्षा करती रहेगी, ऐसा भी कहा जा सकता है। समझ गए होंगे। एक अच्छा सलाहकार बने, एक अच्छा शिक्षक बने, शिक्षा के क्षेत्र में यदि व्यवसाय करता है तब भी श्रेष्ठ है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल खोलना, कॉलेज में जाना, या अपनी प्राइवेट इस चीज़ों का उद्योग प्रारंभ कर सकता है ऐसे व्यक्ति, अच्छा चलेगा। समझ गए होंगे मेरी बात। लग्नेश का पंचम भाव में बैठे रहना बहुत अच्छा फल है, बहुत अच्छा मित्रों। आप क्योंकि पाराशर जी का आप जब प्रत्येक भाव अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे कि यदि लग्नेश केंद्र त्रिकोण में जाकर के बैठता कोई भी भावेश, तब उस भाव से संबंधित फल अच्छे ही होते हैं। तो आगे बात करते हैं। यदि आपका लग्नेश आपके षष्ठ भाव में जाकर के बैठा हो तब क्या परिणाम देगा मित्रों, इस विषय में थोड़ी बात करते हैं। लग्न मतलब आप स्वयं, देह, रूप, ज्ञान, वर्ण, सुख, दुख, सब आपका लग्न है, आपका स्वभाव, आपका जीवन है, आप स्वयं हैं। और षष्ठ भाव ऋण, रोग, शत्रु, मामा, कोर्ट कचहरी, ननिहाल, दुर्घटनाएं, नौकरी, इस चीजों का प्रतिनिधित्व करने वाले भाव के अंदर आकर के आपका लग्नेश बैठा हुआ है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, त्रिक भाव है। यदि लग्नेश कोई पाप ग्रह है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि संभाल लेगा लग्न को, क्योंकि त्रिषष्ठ लाभ गे पापे, धन धान्य समृद्धि दह, 3, 6 और 11, 10, 11, 10 को भी ले लो, उपचय भाव है, तो इनमें पापी ग्रह का होना थोड़ा सही माना है। लेकिन रोग के भाव में आकर के बैठा हो तो स्वास्थ्य की दृष्टि तो सही नहीं है। शत्रुओं को परास्त करने वाला हो सकता है, शत्रुहंता हो सकता है, शत्रुहंता हो सकता है। अब कौन सा ग्रह है जो लग्नेश बन रहा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों।
कौन सा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, कौन है वह जो षष्ठ भाव में आकर के बैठा, वो कौन सा प्लैनेट है, उसी के आधार पर आपका स्वास्थ्य निर्धारित होगा। समझ गए होंगे। कौन है यहाँ पे, पहले ये देखिए, कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है, कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं राहु के साथ में तो नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। क्योंकि लग्नेश का षष्ठ भाव में जाना और कहीं लग्न पर तो पाप प्रभाव तो नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। लग्न पीड़ित नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि लग्नेश पीड़ित हो चुका है यहाँ पे। लग्नेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना, लग्नेश पीड़ित हो गया, लेकिन लग्न पीड़ित हो जाता है और सूर्य पीड़ित हो जाता है। सूर्य लग्न का कारक है मित्रों, तो भाव भावेश कारक का ध्यान रखिएगा। सूर्य भी यदि नीच का हो जाता है, राहु केतु के साथ में आ जाता है, शनि से दृष्ट हो जाता है, और लग्न भी पीड़ित हो जाता है, राहु केतु के साथ में आ जाते हैं, राहु आ जाता है लग्न में, या कोई पाप प्रभाव चला जाता है, मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, तब स्वास्थ्य में बड़ी परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सजग रहना पड़ेगा आपको, बहुत सजग। समझ गए होंगे मेरी बात। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो सकती है ऐसे व्यक्ति को। भारी बीमारियां ऐसे व्यक्ति का घर कर सकती है, बहुत जल्दी प्रभावित हो सकता है बीमारियों से ऐसा व्यक्ति। जहाँ तक कोर्ट कचहरी हो गई, शत्रुओं को समन करने वाले जो भी चीजें हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं हो गई, इनमें तो सफल हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि लग्नेश है, केंद्र और त्रिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है। यदि पापी हो गया ग्रह तब तो ठीक है, लग्नेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना। यदि पापी नहीं है, कोई सज्जन पुरुष है, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है मित्रों। इसलिए विवादों से भी ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, हिदायत देता हूँ कि वो शुभ ग्रह है तब कि बचिए, जितना हो सके उतना बचो आप, क्योंकि आपका लग्नेश षष्ठ भाव में कोर्ट कचहरियों के भाव में आकर के बैठा हुआ है। शत्रुओं को तो परास्त कर दोगे, मुझे पता है हो जाएगा वो, लेकिन शुभ ग्रह फालतू में मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती है उससे। तो स्थितियां निकल कर के आती है लग्नेश का षष्ठ भाव में जाना। सर्विस सेक्टर, सरकारी सर्विस सेक्टर के अंदर ऐसी स्थिति सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी सही है मित्रों। स्वास्थ्य, यदि आपको लगता है कि मेरा लग्नेश षष्ठ भाव में है, तो आप एक काम कीजिए, मैंने जन्म पत्रिकाएं देखी है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर हो गए, चाहे डॉक्टर हो गए, अच्छे सर्जन हो गए, इस क्षेत्र में चले जाओ, चिकित्सा के क्षेत्र में, तब वहां पर भी उन्नति आपको देखने को मिलेगी। कानून के क्षेत्र में चले जाओ, आप वकील बनो, जज बन सकता अच्छा व्यक्ति, यदि शनि की अच्छी स्थिति है, सूर्य की अच्छी स्थिति है तो। लेकिन जीवन में बहुत बाधा आने की भी संभावनाएं हैं, बाधाएं बहुत, संघर्ष भरा जीवन है, बहुत संघर्ष भरा जीवन है, क्योंकि लग्नेश पीड़ित है षष्ठ भाव में। षष्ठ अष्टम द्वादश का लग्नेश से संबंध हो जाना उचित तो नहीं है ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से। तो ये स्थिति निकल करके आती है। हाँ, ननिहाल पक्ष से ऐसा व्यक्ति को कुछ विशेष लाभ हो सकता है। उस ननिहाल पक्ष जो है आपके मामा, क्योंकि चतुर्थ भाव से तृतीय भाव आपके मामा भाव है, तो कहीं ना कहीं आपका लगाव आपके ननिहाल पक्ष से ज्यादा रहेगा, आपके नाना मामा से आपका संबंध ज्यादा रह सकता है। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। ऐसा व्यक्ति लोन भी ले, ऋण भी ले, तो उससे चुकाने में भी सक्षम है, यह भी सही है। तो आपका लग्नेश यदि षष्ठ भाव में है, तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा, और हो सके तो चिकित्सा के क्षेत्र में जाइएगा, कानूनी क्षेत्र में जाइएगा। तो ये चीजें आपको मैंने समझाई अच्छे से। पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए लग्न भाव, और लग्नेश तो पाप प्रभाव में, यहाँ पे पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए। यदि पापी स्वयं में तब तो थोड़ा बहुत राहत है, अन्यथा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा, सजग रहिएगा। ठीक है। अब मित्रों आगे बात करते हैं। यदि आपका लग्नेश फर्स्ट हाउस लॉर्ड आपके सप्तम भाव में आकर के बैठा हुआ, बिल्कुल समसप्तक दृष्टि से अपने भाव को देखेगा, सप्तम भाव और लग्न भाव, ये पूर्व है तो ये पश्चिम है। समझ गए होंगे। जब आपका जन्म होता है, जिस समय जो राशि उदय होती है वह आपका लग्न है, और जिस समय जो राशि अस्त हो रही है वह आपका सप्तम भाव है। सप्तम भाव साझेदारी का है, सप्तम भाव विवाह का, दाम्पत्य का, पार्टनर का है, गुप्तेंद्रियां है,
समाज में जो आपकी जो छवि जाती है निकल करके, पब्लिक इमेज सब सप्तम भाव व्यक्त करता है। आपका लग्नेश सप्तम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। अपने भाव को देखेगा तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि ही। स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने वाला है, दीर्घायु होगा यहाँ पर भी, क्योंकि आप अपने भाव को बलवान करेगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, लग्नेश पीड़ित नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। नीच का तो वैसे कोई नहीं हो। हाँ, शुक्र के संबंधित कर सकते हैं, शुक्र भी नहीं होगा वैसे तो, बुध हो सकता है, क्योंकि कन्या लग्न रहे और सप्तम में बैठे, तब मीन राशि रहेगी वहां पे, नीच राशि। बाकी और में ऐसी स्थिति नहीं होगी। तो लग्नेश का यदि सप्तम भाव में बैठे रहना, कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी से बहुत ज्यादा गहरा जुड़ाव हो सकता है आपका, या आप पर आपके जीवन साथी का बहुत ज्यादा जुड़ाव हो सकता है। व्यवसाय पार्टनरशिप के लिए श्रेष्ठतम स्थितियां निकल करके आती है। हो सकता है आपका जो विवाह हो अच्छे परिवार में हो, क्योंकि आपका लग्नेश स्वयं सप्तम भाव में जा रहा है। हो सकता है आप खुद पसंद करें जीवन साथी को, कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, वैसा ही आपकी आपके जो आपने जो पूर्व में निर्धारित की सीमाएं, कि मुझे ऐसा ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जीवन में, शायद उन्हीं आकांक्षाओं के लिए, आपका सब पूर्ति करने के लिए, उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कहीं लग्नेश सप्तम में गया है आपका, ऐसा भी हो सकता है। और पूर्ति होगी, सुंदर होगा जीवन, भाग्यशाली होगा, धनी परिवार से हो सकता है। व्यापार व्यवसाय के लिए श्रेष्ठतम स्थिति है लग्नेश का सप्तम भाव में जाना। हो सकता है विवाह के बाद में से व्यक्ति का भाग्योदय हो, क्योंकि कहीं ना कहीं विवाह से बड़ा गहरा नाता है इस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन से। लेकिन पीड़ित नहीं होना चाहिए मित्रों, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, पीड़ित होने पर इन फलों में क्षीणता भी उत्पन्न हो सकती है, न्यूनता भी उत्पन्न हो सकती है। हाँ, किसी शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो फलों में वृद्धि है, यह आप ध्यान रखिएगा इन नियमों को, ज्योतिष के नियमों को। तो पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो स्थिति समझ में आ गई होंगी। ऐसे व्यक्ति का जो पब्लिक इमेज, क्योंकि सप्तम भाव पब्लिक इमेज को भी तो व्यक्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति की पब्लिक इमेज बहुत लोकप्रिय हो सकती है, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व हो सकता है ऐसे व्यक्ति का, जिसका भी लग्नेश सप्तम भाव में जा रहा है। ऐसा व्यक्ति जन्मभूमि से बहुत दूर जाकर के भी विवाह कर सकता है, या फिर बहुत दूर जाकर के भी अपना नाम रोशन कर सकता है। वहां की जन्मभूमि से दूर जाकर के व्यवसाय करे, उद्योग करे, सफल हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। वहीं पर निवास करने लग जाए तो देखो क्या आनंद, अपनी से पश्चिम दिशा में चल जाना चाहिए जन्म स्थान से। तो ये स्थितियां निकल करके आती है। विदेशी यात्राओं का भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत सहयोग मिलता है, और दूसरों की मदद करने के लिए ऐसा व्यक्ति हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा। तो ये फल निकल करके आते हैं यदि लग्नेश आपके सप्तम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। ये भी ध्यान रखना कि किस नवांश में जा रहा है, किस देशक्राण में जा रहा है ये ग्रह लग्नेश, और किस दशमांश में जा रहा है, क्योंकि व्यवसाय पार्टनरशिप भी आप यहाँ से व्यवसाय साझेदारी का भी देखोगे, इसलिए जीवन साथी नवांश कुंडली को देख लेना उचित है। ठीक है, तो आपका लग्नेश का सप्तम भाव में यह फल रहेगा मित्रों। अब आगे बात करते हैं मित्रों। आपका लग्नेश यदि अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड, अष्टम भाव आयु का है, मृत्यु का है, गहरे विचारों का है, गहरा शोध है, गहरे अनुभव है जीवन के। यह रंध्र भाव, रंध्र का मतलब होता है छिद्र, भाग्य की हानि करने वाला भाव है। जीवन में सबसे बड़ी हानि यदि कोई भाव कर सकता है, जीवन के प्रत्येक मार्ग में जो बाधक बन सकता है, वह भाव अष्टम भाव है। और आपका लग्नेश अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, मृत्यु के भाव में, गहरे रूपांतरणों के भाव में, जीवन में होने वाले अचानक परिवर्तनों के भाव में। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत बार अचानक परिवर्तन होंगे, बहुत बार अचानक परिवर्तन होंगे।
बहुत गहरे विचारों वाला व्यक्ति होगा, बहुत अंतर्मुखी हो सकता है, बहुत शोध जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो सकता है, बहुत शोधार्थी हो सकता है, अच्छा स्कॉलरशिप हो सकता, रिसर्च स्कॉलरशिप हो सकता है ऐसा व्यक्ति, लग्नेश का अष्टम भाव में बैठे रहना। लेकिन जीवन में पग पग पर बाधा भी उत्पन्न करेगा ऐसा लग्नेश जिसके अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। हाँ, ध्यान रखिएगा, मेष लग्न नहीं होना चाहिए और तुला लग्न नहीं होना चाहिए। जब ऐसे ग्रह होंगे तो लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक ही ग्रह होंगे, उस स्थिति में विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है और विपरीत राजयोग का निर्माण डुबा करके बाहर निकालने वाला होता है। समझ गए होंगे मेरी बात। फिर उसको फल पकवान दिए जाते हैं कि बेटा बच गया तुम। तो स्थितियां निकल करके आती है यदि लग्नेश आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो रुचि रहती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, योग, अध्यात्म मूलाधार है अष्टम भाव, तो रुचियां तो तंत्र मंत्र ज्योतिष में होगी और मूलाधार के पास ही व्यक्ति का जीवन ज्यादा रहने वाला होगा, कामी प्रवृत्ति का कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति का जीवन बहुत रहस्यों से भरा हुआ होगा। यह अच्छा ध्यानी हो सकता है, अच्छा मेडिटेशन कर सकता है ऐसा व्यक्ति, समझ गए होंगे। योग मार्ग पर जा सकता है, दर्शन मार्ग, फिलोसॉफी के मार्ग पर भी यह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है मित्रों, यदि लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो। भाग्य में बहुत बार रुकावट आती, बहुत बार उतार चढ़ाव, और सही भी है, जीवन हमेशा सीधी लकीर की तरह नहीं है। आप चाहो कि जीवन हमेशा एक तरह से चले, नहीं चल सकता। जीवन कभी ऊपर है, कभी नीचे है, लहरों की तरह है। तो व्यक्ति जितना नीचे जाता है उतने ऊपर उठता है। तो ऐसी स्थितियां, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहेंगे। वसीयत है, बीमा है, गुप्त धन भी है, तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त धन मिलने के भी योग बनते हैं यदि कोई त्रिकोणेश का संबंध हो जाए तब, या चतुर्थ भाव का संबंध हो जाए, चतुर्थेश का संबंध हो जाए। समझ गए, चतुर्थ भाव भूमि है और गड़ा धन अष्टम भाव है, गुप्त धन, तो तब मिल सकता है गड़ा हुआ धन। बीमा मिलने के योग, वसीयत मिलने के योग, पैतृक संपत्ति मिलने के योग है यदि आपका लग्नेश चतुर्थ भाव में जाकर के बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मन की जो भाव भंगिमाएं हैं, जो उसके अंतःकरण में क्या प्रस्फुटित हो रहा है, क्या चल रहा है, उसको जानने का बहुत इच्छुक होता है। और शायद ऐसा व्यक्ति जान भी लेता है, दूसरे के व्यक्तित्व में प्रवेश कर सकता है, अच्छा मिमिक्री भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति, जिसे सुनील ग्रोवर करता है। दूसरे व्यक्ति का आवरण अपने ऊपर कैसे ओढ़ लेना है, इस व्यक्ति को अच्छे से, ये व्यक्ति भी कर सकता है, नकल कर सकता है किसी की अच्छी खासी। तो स्थितियां हैं, बहुत वैज्ञानिक बन सकता है, बहुत अन्वेषक बन सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। अच्छा जासूस बन सकता है ऐसा व्यक्ति, रो में, सीबीआई में, इत्यादि जो भी जासूस की जो एजेंसियां, उसके अंदर अच्छा करियर बना सकता है ऐसा व्यक्ति चाहे तो। जीवन में चोट लगने की संभावनाएं ज्यादा है, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज्यादा है यदि लग्न पर किन्हीं पाप प्रभाव हो जाए तो मित्रों। लग्न पर किसी भी शनि से दृष्ट हो जाए, मंगल से दृष्ट हो जाए, राहु से युक्त हो जाए, या ये अष्टमेश जो अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ ग्रह आपका लग्नेश, यह भी यदि शनि, राहु, मंगल, केतु से प्रभावित हो जाते हैं तब बड़ी परेशानी है। तो यह आप निश्चित ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं मित्रों। यदि आपका लग्नेश नवम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, क्या परिणाम देगा? अद्भुत फल प्रदाता है नवम भाव, और अद्भुत फल प्रदाता लग्नेश। लग्नेश का नवम भाव में बैठे रहना भाग्य भाव, मैं इसको कहता हूं 100% नंबर देता हूं। लग्नेश की सबसे अच्छी स्थिति यदि किसी भाव में हो सकती है तो वह नवम भाव है। नवम भाव ही ईश्वरीय कृपा है, परमात्मा का आशीर्वाद है, आपके संस्कार है, आपके पिताजी, आपका धर्म है। उस धर्म का जो भाव प्रतिनिधित्व करे, वहां पर आप स्वयं आकर के बैठो। बहुत धार्मिक स्वभाव का प्रवृत्ति, बहुत परोपकारी, बहुत धार्मिक, बहुत संस्कारित
व्यक्ति हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ऐसे व्यक्तियों को बहुत मिलता है, बहुत स्नेह प्राप्त करते हैं बड़े बुजुर्गों का, क्योंकि और ईश्वरी कृपा ऐसे व्यक्ति के पास बहुत रहती है। आपकी यात्राएं हैं नवम भाव, विदेश यात्राएं भी है, दूर दूर की यात्राएं करोगे आप अपने जीवन में, और उनसे अर्थागम भी कर सकते हैं मित्रों। आर्थिक अर्थ की प्राप्ति हो सकती है यदि आपका लग्नेश नवम भाव में जाकर के बैठा हुआ, तब ये स्थितियां निकल करके आती है। लग्न क्या है? आप स्वयं है, देह रूप ज्ञान वर्ण सुख दुख, देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच लग्न भाव निरीक्षित। यहाँ का प्रतिनिधित्व कर आपका जीवन का स्वभाव है, आप है, आपकी जीवन की दिशा है, वह भाग्य से जुड़ी हुई है। ऐसे हजारों काम होंगे जो आपको आशा नहीं होगी, लेकिन आपके भाग्य से ही पूरी हो जाएंगे वो काम। आपने जिसको जो कुछ बोल दिया वह भी घटित हो सकता है मित्रों, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य से बहुत ज्यादा कनेक्टिंग है। आपने कह दिया तेरा भाग्य बढ़िया है, तो उस व्यक्ति का भाग्य अगर खराब भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका लग्न इस भाग्य में जाकर के बैठा हुआ है। भाग्य का निर्धारण करने वाले आप हो सकते हैं। आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, बहुत कुछ। समझ गए होंगे मेरी बात, भाग्य में बहुत कुछ है। गुरुओं का, अपने शिक्षकों का बहुत स्नेह मिलने वाला होता है। वो अब इस व्यक्ति का पग पग पर मार्ग 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 प्रशस्त करने वाले होते हैं। जब भी परेशानी आती है गुरु की शरण में चले जाते हैं, और गुरु इस व्यक्ति को मार्ग बताता है। और सन्मार्ग गुरु के पास जाता है तो कोई गुरु तो गलत मार्ग तो नहीं बताता है, गुरु सन्मार्ग ही बताता है, अच्छा ही मार्ग बताता है, जिसमें शिष्य की अच्छाई छुपी हो, शिष्य का भला हो, वही मार्ग बताता है गुरु। तो आप यात्राएं प्रिय हो सकती, बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, विदेश की यात्राओं के माध्यम से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और हो सकता है आप स्वयं भी समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लग्नेश नवम भाव में जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सही है यह स्थिति। शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े पद है उन पर पहुंचने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कुलपति हो सकता है, वाइस चांसलर हो सकता है विश्वविद्यालय का। तो स्थितियां निकल करके आती है। ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा जो रहती है ईश्वर में बहुत रहती है, बहुत अटूट रहती है। ईश्वरीय कृपा भी ऐसे व्यक्ति को बहुत मिलती है, बहुत, क्योंकि आपका लग्नेश आपके नवम भाव में जा रहा है, तो अच्छी स्थिति है मित्रों। जीवन में बिना कुछ मांगे, बिना कुछ किसी के सामने याचना किए ही आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा इस जीवन में, यह लिख करके रख लीजिए। हाँ, ऐसा लग्नेश नवम भाव में जाकर के पीड़ित नहीं होना चाहिए मित्रों। पीड़ित का मतलब समझते हो? राहु के साथ में ना हो, शनि से दृष्ट ना हो, मंगल से दृष्ट ना हो, केतु से यहाँ पे युक्त हो सकते हैं। केतु के लिए मैं नहीं कहूंगा, केतु भी अध्यात्म का, धर्म का प्रतीक नवम भाव में आकर के बैठेगा। तो राहु मंगल और शनि, इनसे युक्त भी नहीं होना चाहिए, इनसे दृष्ट भी नहीं होना चाहिए। गुरु की दृष्टि पड़े अद्भुत बात है, पंचमेश की दृष्टि पड़े और भी अद्भुत बात है, नवमेश स्वयं साथ में आ जाए और भी अच्छी बात है। सोने में सुहागा है, फिर तो सोने में सुहागा है। नवमेश भी यदि पास साथ में आ जाते हैं, नवमेश दृष्टि भी डाल लेते, तब भी मैं कहता हूं सोने में सुहागा है। लेकिन नीच लग्नेश का ऐसा कोई राशि नहीं जो नवम भाव में अपने से नवम में नीच की होती हो। ऐसा कोई भी राशिनाथ नहीं है जो अपने से नवम भाव में जाकर के नीच का हो जाता है, ऐसा कोई नहीं है, पहली बात। तो नवम भाव में लग्नेश की स्थिति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है मित्रों, सर्वश्रेष्ठ। बस इतनी सी ध्यान रखना है कि ये पाप प्रभाव में नहीं हो, पाप ग्रह से दृष्ट नहीं हो, और लग्नेश तो बलवान हो गया, लग्न पर भी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तब भी श्रेष्ठ है। सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाए तब भी श्रेष्ठ है। तो स्थितियां निकल करके आती है। अब बात करते हैं मित्रों, आपका लग्नेश यदि दसम भाव में जाकर के बैठा हुआ है तब क्या परिणाम रहेगा? लग्न आप है, स्वयं है, देह रूप ज्ञान वर्ण सुख दुख भय सब लग्न है,
और दशम भाव क्या पद है, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, राज्य है, वैभव है, अधिकार है, स्टेटस है, सरकार है। तो कहीं ना कहीं आप उठ करके सरकार के पास जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि बड़े पदों पर आसीन हो सकता है यदि जन्म कुंडली में पंचमेश या नवमेश का इस लग्नेश को, दशम भाव में बैठे हुए लग्नेश को सहयोग मिल जाए। आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, सरकार के अंदर सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाला यह व्यक्ति हो सकता है यदि सूर्य की भी स्थिति अच्छी हो। सूर्य, क्योंकि जो जिस चीज का हम तो कारक दशम भाव, उन्हीं चीजों का कारक कहीं ना कहीं सूर्य भी है। तो लग्नेश का दशम भाव में बैठे रहना अच्छा ही फल प्रदाता है। देखिए काल पुरुष की कुंडली में लग्नेश का दशम भाव में जाना उच्च का हो जाता है, होता ना मंगल। तो ऐसी स्थितियां हैं, बड़े पदों पर आसीन करा देता, बहुत अनुशासित जीवन जिलाता है। कारोबार के क्षेत्र से, करियर की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है अपने से दशम भाव में जाना। लग्नेश का बहुत बढ़िया है मित्रों, सोने में सुहागा है, मैं तो ये कहता हूं। यदि आपका लग्नेश आपके दशम भाव में जा रहा है तो करियर की बुलंदियों पर छूओगे, करियर में बहुत बड़े पदों पर आसीन होगे, व्यवसाय करोगे तो भी धीरे 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 बहुत समृद्धि को प्राप्त करोगे। सत्ता से टेंडर लीजिए, आप सरकार से संबंधित काम कीजिए तो उसके अंदर भी बहुत समृद्धि आपको प्राप्त होने वाली होगी मित्रों। हो सकता है आपका संबंध सरकार से हो, सरकार में बैठे हुए लोगों से आपका संबंध हो, अच्छे मित्र उसी से हो आपके, जो सरकार में अच्छे पदों पर आसीन हो, या आप स्वयं भी सरकार में अच्छे पद पर आसीन हो। ऐसी स्थितियां निकाल करके लाता है यदि आपका लग्नेश यदि दशम भाव में बैठा हुआ। ये मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है। जहां पर भी जाओगे वहां पर मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी चारों ओर। तो ये स्थितियां निकाल करके लाता है। और हो सकता है कि सत्ता में भी, सत्ता पक्ष से आपको बहुत पुरस्कार प्राप्त हो, पुरस्कार अच्छी स्थिति है, सत्ता पक्ष सरकार आपको अच्छा पुरस्कार दे। ऐसे व्यक्ति की समाज में छवि जो रहती बहुत अच्छी रहती, न्याय प्रिय रहती, साफ सुथरी छवि रहती है। हाँ, लग्नेश दशम भाव में जाकर के पीड़ित नहीं होना है। कहीं राहु के साथ में तो नहीं है, ये देख लीजिएगा। कहीं केतु से दृष्ट तो नहीं से, कहीं शनि से दृष्ट तो नहीं है, कहीं मंगल से दृष्ट तो नहीं है। हाँ, यदि ये ग्रह स्वयं बनते तब तो ठीक है, क्योंकि उपचय भाव दशम भाव भी एक 3, 6, 10, 11, तो उपचय भाव उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए सही है। लेकिन कोई शुभ ग्रह हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तब थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती, स्वास्थ्य की दृष्टि से लेकर के, कार्य की दृष्टि को लेकर के ज्यादा नहीं आने वाली है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में इसके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहता है मित्रों। निर्माण में, इस व्यक्ति के जीवन निर्माण में पिता का योगदान हो सकता है, क्योंकि लग्नेश दशम भाव पिता का भाव है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो आगे बढ़ता है उसमें सरकार का भी बहुत बड़ा योग हो सकता है। सरकार का आशीर्वाद ऐसे व्यक्तियों को मिला रहता है, जैसे अडानी, अंबानी। उदाहरणार्थ मतलब कि सरकार से संबंधित, सरकार का आशीर्वाद, सरकार का प्रिय, राजप्रिय व्यक्ति हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो स्थितियां निकल करके आती है। अपने परिवार का पूर्ण रूप से नाम रोशन करने वाला होगा यहाँ पे। हाँ, सूर्य और मंगल बनते हैं तो दिग्बली अवस्था की भी स्थिति होती है यहाँ पे। तो दिग्बल दशमांगार को ये सजात कुलदीपक परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा मित्रों। तो समझ में आ गई होगी। लग्नेश का दशम भाव में बैठे रहना बहुत श्रेष्ठ है। यदि दशमेश लग्न में बैठ जाता है तब और भी अच्छा है। धर्म कर्मादि लग्न कर्मादि नेतारो वन्योन्याश्रय संस्थितम राजयोग विधि प्रोक्त विख्यातो विजयी भवेत। ऐसी स्थितियां हैं। आगे बात करते हैं। यदि आपका लग्नेश लाभ भाव में बैठा हुआ मित्रों, लाभ भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके आय के स्रोत है, जीवन में सुख सुविधाएं, कारोबार, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुमुखी व्यापार है, एक से अनेक स्रोत है आय के, और वहां पर लग्नेश आकर के बैठे हुए हैं। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही जन्म हुआ, बहुत महत्वाकांक्षी होगा ऐसा व्यक्ति। जो मन में इप्सित कामना होगी उसको धीरे धीरे ये पूर्ण करता जाएगा, अपनी मन के अनुसार चलने वाला होगा।
ऐसे व्यक्ति के पास आय से बहुत ज़्यादा स्रोत होते हैं, एक स्रोत से इसको शांति नहीं मिलने वाली। मैं यहाँ से भी कमा लूँ, मैं यहाँ से भी कमा लूँ, मैं यहाँ से भी कमा लूँ, चारों चहुँ ओर से ये पैसा कमाएगा और धनवान हो जाएगा, बहुत पैसे वाला हो सकता है। यदि एक और बात ध्यान रखना, ऐसे लग्नेश पर जो लाभ भाव में बैठा हुआ 11th हाउस में बैठा हुआ है, ऐसे लग्नेश पर किन्हीं पंचमेश का नवमेश का संबंध हो जाता है, दृष्टि संबंध, तब सोने में सुहागा है। लेकिन भले ये पाप ग्रह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कोई पाप ग्रह देखे राहु से युक्त हो जाए, ये लग्नेश लाभ भाव में आकर के बैठे रहना, शनि से दृष्ट हो जाए, मंगल से दृष्ट हो जाए, तब लाभ प्राप्ति में बाधाएं भी उत्पन्न होगी, परेशानियां भी उत्पन्न होगी। समझ गए होंगे मेरी बात। तो लाभ भाव में बैठे हुए लग्नेश का पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। हाँ, शुभ गुरुओं से दृष्ट हो जाए मित्रों, गुरु से दृष्ट हो जाए तब बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु से दृष्ट हो जाए बहुत लाभ है मित्रों। शुक्र से हो जाए, बुध से हो जाए, शुक्ल पक्ष के बलवान चंद्रमा से की दृष्टि प्राप्त कर ले, बहुत अद्भुत स्थिति है। तो ऐसे व्यक्ति की हर इच्छा, हर आकांक्षा ये पूरी होगी, पूरी होगी, पूरी होगी। स्थितियां निकल के आ सकती है। बड़े बड़े सामाजिक नेटवर्क है 11th हाउस, जो बड़े समूह है कारोबार के, बहुत से व्यक्ति मिलकर के कारोबार खड़ा करते हैं, तो उन समूहों का सदस्य ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। मैं कहता हूं आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में जाइए, बड़े बड़े समूहों में संपर्क कीजिए, उनके साथ में आप प्रोजेक्ट लीजिए, उन प्रोजेक्टों में आप अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं मित्रों। बड़े भाई बहनों का बहुत सहयोग मिलेगा और आप भी कहीं ना कहीं झुकाव आपसे बड़े भाई बहनों पर ज़्यादा रहेगा, आपका स्नेह भी बड़े भाई बहनों पर ज़्यादा रहेगा। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति की जो बुद्धि रहती है मित्रों, व्यापारिक बुद्धि का हो सकता है, वणिक व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता होती है, वैसी ही बौद्धिक क्षमता इस व्यक्ति की होती है। ये अपनी मन पसंद से मित्रों का चयन करता है मित्रों, क्योंकि मित्र भाव भी एकादश भाव है और मित्र भाव में लग्नेश आकर के बैठा हुआ, तो अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर यह व्यक्ति मित्र चुनेगा। तो स्थितियां निकल करके आती है यदि लग्नेश आपके लाभ भाव में आकर के बैठे हुए हैं तब। समझ गए होंगे। बहुत कुशाग्र बुद्धि का होगा। निवेश करने से, निवेश वही करेगा जहां पर इसको लाभ हो, कार्य वही करेगा जिसमें इसको कुछ ना कुछ लाभ हो, चाहे मित्रों का लाभ हो, चाहे किसी का दिल जीतना हो, किसी भी क्षेत्र में इसकी जो महत्वाकांक्षा इसके जीवन में आगे रहेगी और उस महत्वाकांक्षा के बाद ही ये कोई कदम उठाता है, ऐसे नहीं उठाने वाला। महत्वाकांक्षा बड़ी महत्वपूर्ण, इसके जीवन की दिशा इसकी महत्वाकांक्षा ही निर्धारित करती है। जहां पर इसको हानि घाटा दिखाई देता है वहां पर ये कभी नहीं जाने वाला। तो स्थितियां निकल करके आती है यदि लग्नेश आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। आगे बात करते हैं, यदि लग्नेश आपके द्वादश भाव में जाकर के बैठे हुए मित्र, तब क्या परिणाम रहेगा। द्वादश भाव है व्यय भाव, मोक्ष है, त्याग है, अध्यात्म है, विदेश है, अस्पताल है, सैया सुख है। लग्नेश का अपने से जस्ट व्यय भाव में जाकर के बैठे रहना। एक तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी रखिएगा। देखो ना, लग्न आप तो आपका व्यय करने वाला अस्पताल है, स्वास्थ्य परेशानी उत्पन्न कर देगा। और आपका जहां जन्म हुआ वहां से बहुत दूर ले जाकर के विदेश है ये, तो आप विदेश के अंदर जाइए, फॉरेन संबंधित व्यापार कीजिए। जन्म स्थान को मैं तो कहता हूं जिनका भी लग्नेश द्वादश भाव में है, जन्म स्थान को छोड़ करके निकलिए आप, तभी तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे आपके अपने जीवन में। ऐसा व्यक्ति, एक द्वादश भाव नींद है तो ज्यादा नींद में ज्यादा रुचि हो सकती है, बहुत सोने वाला, आलस्य हो सकता है ऐसे व्यक्ति के पास। आलस्यम्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुनाथ सिद्धिम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। थोड़ा आलस्य से बचिए, उद्यम कीजिए, थोड़ा बात ध्यान रखिएगा। ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय हो सकता है, एकांत में इसका मन लगे, अकेला रहने की इच्छा हो, किसी के साथ में ना रहे। थोड़ा इसका स्वभाव आध्यात्मिक हो सकता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का हो सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि आपका लग्नेश अपने से 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ, व्यय भाव में बैठा हुआ है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति दान पुण्य का कार्य को, परोपकार का हो,
उसमें ज़्यादातर व्यय करे ऐसा व्यक्ति। अच्छी स्थिति ये लग्नेश का द्वादश भाव में बैठे रहना। अस्पताल हो, चैरिटी हो, मोक्ष से जो भी अध्यात्म से जो आश्रम जुड़े हुए हैं उनसे संबंध भी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जिसका लग्नेश यदि द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो। हाँ, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। नींद तो बहुत ज़्यादा लेने वाला होगा, फिर भी ज़्यादा सोएगा फिर नींद नहीं आएगी तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आंखों में थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है, क्योंकि यदि पाप प्रभाव में हो जाए ना मित्रों, तब बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं। पाप प्रभाव राहु से दृष्ट हो जाए, पाप राहु से युक्त हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, मंगल से दृष्ट हो जाए, तब की स्थितियां हैं ये। यदि लग्नेश द्वादश भाव में जाए और वह पाप प्रभाव में आ जाए तब ज्यादा परेशानी है। और लग्न भी यदि पाप प्रभाव में आ जाए तब तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा बहुत सजग रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा सजग रहना पड़ेगा, मैं तो ये कहता हूँ। सूर्य यदि पीड़ित हो जाए और ज्यादा रहना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति इस भौतिकता को त्याग कर यदि ये मोक्ष के मार्ग अपना ले आध्यात्मिक, तब श्रेष्ठ है। यह आध्यात्मिकता के लिए सही है, मोक्ष के लिए सही है। न्याय, दर्शन, योग, मीमांसा, यदि ऐसी चीजें ये व्यक्ति पढ़े तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत। और ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय कार्य क्षेत्र के लिए अपने जन्म स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, त्याग देना चाहिए, तब जाकर के ऐसा व्यक्ति बहुत समृद्धि को प्राप्त करेगा। वरना जन्म स्थान पर रहोगे तो बहुत परेशान रहोगे, शांति नहीं मिलने वाली है। एकांत प्रिय हो तो थोड़ा भगवान विष्णु की आराधना कीजिएगा। तो यही है मेरी। अब आगे सेकंड हाउस की बात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।